नमस्कार आरएस पॉइंट पे मैं नील मौर्य आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं माय डियर फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट एमसीक्यू ऑफ अलजेब्रा के इस लेक्चर में। ये लेक्चर नंबर हमारा 3 है। तो आइए शुरू करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और इनके डिटेल्स में सॉल्यूशन। तो टोटल क्वेश्चंस आज भी कितने रहेंगे हमारे 5 क्वेश्चंस रहेंगे। 1 क्वेश्चंस आपके लिए होमवर्क रहेगा जो आप कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर बताएंगे और प्रीवियस डे का जो क्वेश्चन होगा 2 दिसंबर को जो दिया था उसका सोल्यूशन मैं यहाँ पर करूंगा। आइए बेसिक क्वेश्चंस है स्टूडेंट एंड माय डियर फ्रेंड्स, छोटे छोटे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। देखिए कह रहा है कि फॉर एनी रियल x नॉट इक्वल टू 0 विच ऑफ द फॉलोइंग इनइक्वालिटी इज ट्रू। सभी इससे परिचित होंगे, समझ में आ रही बात, सभी लोग इससे परिचित होंगे। क्या कह रहा है, बहुत आसान है। जैसे मान लीजिए x और समथिंग x अपॉन x है या डिवाइड है, तो एक आप वर्क समझते हो। मान लीजिए 3 ले लिए, 3 + 1/3 लेते हैं तो क्या आता है 10/3 आएगा। मतलब इस 3.33 आएगा जो ग्रेटर देन क्या होगा 2। मान लीजिए अगर हम 1 लेते हैं, 1 + 1/1 क्या मिलेगा हमारा 2 मिलेगा। 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। मान लीजिए हम 2 लेते हैं तो 2 + 1/2 कितना मिलेगा 2 + 4 + 1/2 मतलब 5/2। दिस इज द 2.5 ग्रेटर देन 2। तो इट मींस ये क्या क्लियर हुआ कि किसी भी संख्या का जो है, हम जानते हैं कि संख्या और उसके व्युत्क्रम को आपस में जोड़ दिया जाए, ठीक है। व्युत्क्रम को आपस में जोड़ दें तो संख्या का मान सदैव 2 से बड़ा या 2 से के बराबर होगा, ठीक है। यहां पे रूल्स लिख सकते हैं हम जानते हैं कि किसी संख्या को उसके व्युत्क्रम में जोड़ने पर संख्या का मान सदैव 2 या 2 से अधिक होता है, ठीक है। तो संख्या आपकी x हो गई, x + 1/x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। मॉड लगा लीजिए कुछ भी, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 2 से हमेशा बड़ी और ग्रेटर देन हो गई, ठीक है। तो दैट इज हियर। व्युत्क्रम का मतलब होगा रेसिप्रोकल। तो रेसिप्रोकल मतलब x + 1/x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। ये फॉलोइंग एग्जांपल से हमने यहां पे समझ लिया। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। देखिए क्या कर रहे हैं, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, तो हम मान लेते हैं इज लेट अल्फा बीटा बी रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक। तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, जो आपके पास x² - 2ix + 3 = 0 है। तो सम ऑफ रूट्स क्या होता है स्टूडेंट माइनस, देखिए बहुत तरीके हैं, कोफिशिएंट ऑफ x² और डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x यहां पे, और यहां पर कोफिशिएंट ऑफ x²। तो क्या मिलेगा, देखिए कोफिशिएंट ऑफ x क्या है -2i, तो माइनस और -2i और अपॉन में x का कोफिशिएंट 1, मतलब आपका आ गया अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 2i। और अल्फा बीटा क्या होगा प्रोडक्ट कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय दिस, तो अल्फा बीटा 3 हो गया। अब हमको देखना क्या है, जो ये रूट्स दिए हैं ना, इनमें से कौन सा इसको सेटिस्फाई कर दे उसी से चेक कर लो आप। ये जो रूट्स आपके पास दिए हुए हैं इनमें से हमको चेक कर लेना है कि ये कौन सी जो वैल्यूज है इसको सेटिस्फाई कर देगी इन दोनों कंडीशंस को। हमें सॉल्व नहीं करना, सॉल्व करने में टाइम जाता है। कभी कभी हम आंसर से भी क्वेश्चंस को सॉल्यूशन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जैसे ए वाले ऑप्शंस की बात करते हैं। अब 3i और कॉमा -i है, तो इनका योगफल करो आप 3i - i, तो क्या हो जाएगा 2i। सम हो गया, तो सम बराबर है। अब इसका प्रोडक्ट भी इतना आना चाहिए, अगर 3 आता है तो ठीक है प्रोडक्ट, नहीं तो दूसरे पे जाएंगे। तो 3i × -i
क्या मिला, -3i², और i² की वैल्यू क्या होती है, -1 होती है, तो -3 इंटू -1 मीन्स 3। तो देखिए प्रोडक्ट, ये 3 यहां पर है और ये 2 यहां पर है, तो ये दोनों इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो इस केसेस में ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, बाकी ये गलत हो जाएंगे, क्योंकि इसका प्रोडक्ट इसको सम करोगे तो -4i आएगा, लेकिन आना क्या चाहिए 2i। यहां भी करेंगे 4i आएगा, यहां पर करेंगे तो 0 आ जाएगा, तो इस केसेस में ये ऑप्शन आपका सही होगा। तो कभी कभी हम आंसर से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। The value of p for which the sum of square of the roots of equation x square minus p minus 2x or p minus p plus 1 is minimum value। p का वह मान जिसके लिए समीकरण x स्क्वायर माइनस p माइनस 2x माइनस p प्लस 1 के मूलों के वर्गों का योग न्यूनतम होगा। ठीक, देखते हैं मूलों का योग मतलब क्या कर रहा है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर मिनिमम होना चाहिए, ये मिनिमम p के किस मान के लिए आएगा। ठीक, तो देखते हैं, मान लेते हैं अल्फा, तो एक्स स्क्वायर माइनस p माइनस 2 इंटू एक्स माइनस p प्लस 1 इक्वल टू 0। अब अल्फा बीटा 2 रूट्स आपके रहेंगे, तो अल्फा बीटा यदि 2 रूट्स हैं तो सम ऑफ रूट्स क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा माइनस कोफिशिएंट ऑफ दिस, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है माइनस, और यहाँ पे p माइनस 2, ठीक, और डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1, तो हो गया p माइनस 2। ओके, अल्फा बीटा प्रोडक्ट ऑफ दिस कांस्टेंट टर्म, तो कांस्टेंट टर्म यहाँ पे क्या है, ये वाला पोर्शन जो है माइनस p प्लस 1 आपका कांस्टेंट टर्म है। ओके, अब देखिए ये हमें निकालना है, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को हम ऐसे लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, राइट कर सकते हो आप। अगर ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा आएगा और माइनस 2 अल्फा बीटा होगा तो इट विल बी 0। ओके, अब इसमें सिर्फ वैल्यू को रखना है, बी अल्फा प्लस बीटा क्या आपका p माइनस 2, तो p माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 2 और माइनस p प्लस 1। ठीक, सिंप्लीफाई करो आप, देखो p स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4p प्लस 2p, ठीक, और यहां से माइनस 2, सिंप्लीफाई करना आपको, ठीक है, माइनस p, तो माइनस 2 निकल गया यहां पर आपका वर्कआउट। ठीक है, क्वेश्चन को चेक करते भी रहना है। ठीक, अब देखिए यहां पे क्या मिल जाएगा, सॉल्व करिए, p स्क्वायर माइनस 2p और प्लस 2। ओके, ये मिल गया आपको। इसको और थोड़ा सा रीअरेंज कर सकते हैं, p स्क्वायर माइनस 2 p प्लस 1 कर लिया। अब इसको एक साथ ले लो आप, देखो क्या मिलेगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो गया आपका p माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1। अब ये मिनिमम कब मिल सकता है ये आपको चेकना, विच इज पॉसिबल, मिनिमम पॉसिबल है जब p का मान क्या होगा 1। अगर p का मान 1 ले लेंगे तो क्या मिल जाएगा, ये 0 हो जाएगा और 1 मिल जाएगा। अगर 2 लेंगे तो फिर मोर देन हो जाएगा। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज मिनिमम व्हेन p इज इक्वल टू 1। अगर p इक्वल टू 1 है तो ये मिनिमम मिल जाएगा। ठीक है, तो बस यही आपको यहाँ पे क्वेश्चंस को देखना था कि किस वैल्यू के लिए मिनिमम मिलेगा। हम आगे, तो p इज इक्वल टू 1, ये वाला है ऑप्शन 1 के लिए मिनिमम होगा। आई थिंक ये समझ में आ गया होगा आपको, क्यों, क्योंकि अगर और p के अलावा 1 के अलावा कोई दूसरी वैल्यू लोगे आप तो इसकी वैल्यू p हमेशा 1 से मोर देन ही आएगी। ओके, ये जो 1 है, क्लियर। चलिए आइए नेक्स्ट पे आते हैं। ये बहुत अच्छा और सुंदर क्वेश्चन है। द कंडीशन दैट द इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 a डैश x स्क्वायर bx प्लस c इक्वल टू 0 हैव कॉमन रूट्स। यहां पे कह रहा है कि कॉमन रूट्स होना चाहिए। तो देखिए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 एंड a डैश
एक्स स्क्वायर प्लस बी डैश एक्स प्लस सी डैश इक्वल टू 0। तो हम क्या करेंगे, मान लेते हैं लेट अल्फा बी द कॉमन रूट्स, ठीक है। अल्फा को हमने क्या किया, कॉमन रूट्स कंसिडर किया। तो अगर अल्फा कॉमन रूट्स है तो इन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी इक्वल टू 0। मान लीजिए इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है, ये आपका इक्वेशन 3 है। ए डैश अल्फा स्क्वायर प्लस बी डैश अल्फा प्लस सी इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 4 हो गया। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है, सॉल्व करिए। तो देखिए एक अल्फा स्क्वायर आ जाएगा, यहां पे इस तरह से बना लेते हैं, माइनस अल्फा लिख लेंगे, ये आपका आ जाएगा, और एक तीसरा आपका जो 1 अपॉन हो जाएगा। इस तरह से हम वर्कआउट्स करने वाले हैं। अब देखते हैं सिंप्लीफिकेशन। अल्फा स्क्वायर की बात हम जैसे करेंगे यहां से, इस पोर्शन में यहां से इसके बाद इधर है, तो अल्फा स्क्वायर की बात करेंगे तो अल्फा स्क्वायर के जो कोफिशिएंट है उनको हाइड कर लेंगे, जो बचेंगे अल्फा और कांस्टेंट इसको लिख लेंगे यहां पर बी डैश और सी एंड सी डैश, ठीक। माइनस अल्फा, अल्फा की जब बात होगी तो ये छिप जाएगा, मतलब अल्फा के कोफिशिएंट ए डैश और यहां पर सी डैश आ जाएंगे। और इस कांस्टेंट की बात होगी, कांस्टेंट छिपाएंगे आपका, तो यहां पे आ जाएगा ए डैश और यहां पर बी डैश, ओके। ये वैल्यू आएगी, बस अब इसी को सिंप्लीफाई कर लेना है और रिजल्ट आपका मिल जाएगा। देखिए अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड, इन दोनों का मल्टीपल क्या हो जाएगा आपका, बी सी डैश माइनस बी डैश सी इज इक्वल टू माइनस अल्फा अपॉन ए सी डैश माइनस ए डैश सी और इज इक्वल टू 1 अपॉन ए बी डैश माइनस ए डैश बी। अब फर्स्ट एंड लास्ट, सेकेंड एंड लास्ट लेकर के इसके वर्क करेंगे हम। तो पहले मान लीजिए इन दोनों को लेते हैं सेकेंड एंड लास्ट, तो माइनस अल्फा अपॉन ए सी डैश माइनस ए डैश सी इज इक्वल टू 1 अपॉन ए बी डैश माइनस ए डैश बी। तो अल्फा इज इक्वल टू, ये माइनस यहाँ नीचे मल्टीपल कर दोगे तो ये सिंपल यहाँ पे ए डैश सी माइनस ए सी डैश आ जाएगा, ये साइन बदल जाएंगे और यहां पर ए बी डैश माइनस ए डैश बी आ जाएगा, ओके। समझ में आ गई बात आपको। अब देखो स्टूडेंट्स क्या करेंगे, अब जो है ना इस लास्ट वाले को लेंगे, इन दोनों को आपस में लेंगे हम। तो अल्फा स्क्वायर अपॉन बी सी डैश माइनस बी डैश सी इज इक्वल टू 1 अपॉन ए बी डैश माइनस ए डैश बी। अब इसको यहां क्रॉस मल्टीपल कर दीजिए, तो अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा आपका, बी सी डैश माइनस बी डैश सी और डिवाइडेड बाई ए बी डैश माइनस ए डैश सी। और अल्फा का मान ये है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा यहां पे, सिंपली अल्फा का मान हम रख देंगे। तो देखो यहाँ पे ए डैश सी माइनस ए सी डैश का होल स्क्वायर हो जाएगा। डिनोमिनेटर्स में क्या हमारे पास आएंगे, ए बी डैश माइनस ए डैश बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी डैश माइनस बी डैश सी अपॉन इजर ए बी डैश माइनस ए डैश सी, ठीक। तो ए डैश बी, सॉरी ए डैश बी है यहाँ पर, तो ए डैश बी आ जाएगा, क्लियर। तो देखो अब पोर्शन से एक ये कैंसिल होगा सिंपली, तो ये इक्वल टू कितना आ जाएगा, इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। मतलब यहां पर जो आपका रिजल्ट्स बन रहा है ए डैश सी माइनस ए सी डैश का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बना, ए बी डैश माइनस ए डैश बी और इनटू में बन गया हमारा बी सी डैश माइनस बी डैश सी। तो अब जो ऑप्शन है इसको मैच करेगा वही ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। तो इसमें ऑप्शन जो है ना ए डैश बी और बी सी डैश बी डैश सी, मतलब ये सेकंड वाला ऑप्शन आपका मैच हो रहा है, तो यही आपका इसका आंसर हो जाएगा सेकंड। तो इस तरह से जब इस तरह के अगर कॉमन रूट्स होंगे ना तो इस तरह से हम कंडीशन को फाइंड आउट करेंगे, ओके क्लियर। चलिए आइए नेक्स्ट पे आते हैं। द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 5x mod प्लस 6 इक्वल टू 0, तो 2 रियल रूट्स 4 रियल रूट्स एंड समथिंग। चलिए सॉल्व करके देखते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 5 mod x
प्लस 6 इक्वल टू 0। तो अब इसमें यह जिसको हम एक्स स्क्वायर ऐसे मॉड एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, -5 मॉड ऑफ एक्स प्लस 6 इक्वल टू 0। मॉड एक्स का होल स्क्वायर -2 मॉड एक्स -3 मॉड एक्स प्लस 6 इक्वल टू 0। मॉड ऑफ एक्स कॉमन, तो मॉड एक्स -2 -3 कॉमन, मॉड एक्स -2 इक्वल टू 0। मॉड एक्स -3 एंड दिस इज मॉड एक्स -2 इक्वल टू 0। तो अब दो रिजल्ट्स मिले, मॉड x -3 इक्वल टू 0 इंप्लाई दैट मॉड ऑफ x इक्वल टू 3, तो x इक्वल टू ±3 मिल जाएगा। ठीक, समझ में आ गई भाई, दो वैल्यू मिल गई। अब दूसरा है मॉड ऑफ x -2 इक्वल टू 0, तो मॉड ऑफ x इक्वल टू 2 मिलेगा, तो x इक्वल टू क्या मिलेगा, +-2। अब ऑप्शन देखते हैं, 2 रियल रूट्स कैंसल, 4 रियल रूट्स, दोनों रियल्स हैं, ठीक है, 1 ये कैंसल, नो रियल रूट्स, तो ये ऑप्शन बी वाला आपका सही। क्लियर हो गया, बी ऑप्शन बहुत बेसिक है। मॉडुलस वाले क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से करिएगा, जब कभी भी है तो उनके क्वेश्चंस को बहुत बारीक से करना है। क्वेश्चन ऑफ द डे जो हमारे पास है, ये आपके पास लिया, द क्वेश्चन ऑफ द डे 3 तारीख का, जो 3 दिसंबर का क्वेश्चन जो हम कह रहे हैं कि द इक्वेशंस मॉड x + 4 इक्वल टू -4 हैज यूनिक सोल्यूशन, 2 सोल्यूशन, मेनी सोल्यूशन, इनफाइनाइट सोल्यूशन, नो सोल्यूशन। इसका मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। प्रीवियस डे जो 2 तारीख को क्वेश्चंस किया था उसके सॉल्यूशंस की हम बात कर लें। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, 1 रूट ऑफ द इक्वेशन tan x इक्वल टू x, देन अब इसमें से 1 रूट बताना है। सिंपल सा है कि इसको कौन सा सेटिस्फाई करेगा उस पर देख लेना आपको, लेफ्ट टू राइट कौन सा हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड इज राइट हैंड साइड, जो भी सेटिस्फाई हो जाए तो उसे x इक्वल टू 0 को बात करते हैं। तो देखिए tan 0 का मान क्या होता है, 0 होता है, सेटिस्फाई हो गया, 0 × 0। पाई की बात करेंगे तो यहाँ पे पाई आ जाएगा। π/2 की बात करेंगे, जैसे हम करेंगे tan पाई, तो tan पाई 0 है, लेकिन यहाँ पे x इक्वल टू पाई है, तो 0 इज नॉट इक्वल टू पाई, ये नहीं हो सकता है आपका। और हम x की बात करें, tan π/2 की बात करते हैं, तीसरे वाले पर, तो इनफाइनाइट होगा, और इनफाइनाइट जो है इज नॉट इक्वल टू π/2, तो ये भी नहीं होगा, मतलब ये ऑप्शंस भी नहीं है, ये भी नहीं है, बट ये तो है आपका x इक्वल टू 0। x इक्वल टू 0 पे क्या होगा, 0 इक्वल टू 0, इसको सेटिस्फाई कर दे रहा है सिंपल, तो जो वैल्यूज हो जाएगी इसकी क्या हो जाएगी, x इक्वल टू 0। तो इसी तरह से हम आगे भी क्वेश्चंस लेके आएंगे। टोटल हमारा टारगेट है 100 क्वेश्चंस अलजेब्रा के करने के, उसके बाद ईच एंड छोटे छोटे टॉपिक्स पे करेंगे। अभी 5 क्वेश्चन कर रहे हैं, फिर आफ्टर जब फ्यूचर थोड़ा बढ़ेंगे तो हम 10 क्वेश्चंस के फॉर्मेट पे आएंगे। ओके, सो टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।